students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So students, in computer today we are going to start our next chapter, which is creating charts in MS Excel 2007. So let's start the chapter. Friends, presenting data and information in the form of numbers is called numeric data. It is very convenient to present numeric data and information in pictorial form. A chart or graph is a manual presentation and summary of a data sheet. बच्चों, डाटा प्रेजेंट करना, ठीक है, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना किसी न्यूमेरिक फॉर्म में या नंबर फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है हमारे न्यूमेरिक डाटा या इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में, किसमें? पिक्टोरियल फॉर्म में। ठीक है, एक चार्ट और ग्राफ जो होता है एक मैनुअल रिप्रेजेंटेशन होता है और समरी होती है किसी भी डेटा शीट को दर्शाने की। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा इज कॉल्ड अ चार्ट और ग्राफ। Charts make data easier to read and analyze. They also help to extract information quickly from data. MS Excel 2007 supports various types of charts including column, lines, pie, bar, area, scatter and more. तो बच्चों, किसी भी न्यूमेरिक डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चार्ट या फिर ग्राफ कहते हैं। ठीक है, चार्ट्स जो होते हैं वो ईजी बना देते हैं हमारे लिए किसी भी डेटा को रीड या एनालाइज करने में, और साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में क्विकली। ठीक है, MS Excel 2007 जो है ये सपोर्ट करता है वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स, जिसमें कि आपके कॉलम्स, लाइंस, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, ये सब जो है वो इंक्लूड है। टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन MS Excel 2007. Friends, we can create a chart from the data entered in a worksheet. We will use the data in the worksheet shown alongside to create charts of different types. तो बच्चों, वर्कशीट में, किसी भी वर्कशीट में जो डाटा हम एंटर करते हैं ना, उसमें से हम चार्ट्स को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को बना सकते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट। A line chart shows trends in data at equal intervals. Line charts are useful to depict the change in a value over a period of time. A line chart is a better option when you have many points to plot or when data trends are important. ठीक है, तो बच्चों, लाइन चार्ट जो होता है वो एक तरह से ट्रेंड को शो करता है डाटा में इक्वल इंटरवल में। ठीक है, लाइन चार्ट जो होता है वो यूज़फुल होता है ताकि आप जो चेंजेस होते हैं, वैल्यू की चेंजेस, उनको इजीली दिखा सको। ठीक है, सपोज किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है, तो आप उसको लाइन चार्ट के थ्रू इजीली दिखा सकते हो। कॉलम चार्ट। अ कॉलम चार्ट शोज डेटा चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इलस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग आइटम्स। कॉलम चार्ट जो होता है ये भी किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को या किसी भी डेटा जो भी चेंज हुआ है पीरियड ऑफ टाइम में, उसको ये दिखाता है और ये इलस्ट्रेट भी करता है आइटम्स के बीच में कंपैरिजन को। बार चार्ट। अ बार चार्ट शोज कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स। बार चार्ट जो होता है वो इंडिविजुअल आइटम के बीच में कंपैरिजन को शो करता है। पाई चार्ट। अ पाई चार्ट शोज वन डाटा सीरीज इन द फॉर्म ऑफ द कंपैरेटिव साइज ऑफ थिंग्स दैट मेक अप द डेटा सीरीज टू द सम ऑफ आइटम्स। ठीक है, पाई चार्ट जो होता है वो शो करता है एक डाटा सीरीज को इन द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव साइज ऑफ थिंग्स। ठीक है, जो कि उन डाटा को बनाती है सीरीज ऑफ सम ऑफ द आइटम्स। एरिया चार्ट। एन एरिया चार्ट शोज द ट्रेंड ऑफ वैल्यूज ओवर टाइम और कैटेगरीज। एरिया चार्ट जो होता है वो ट्रेंड ऑफ वैल्यूज को शो करता है ओवर टाइम या फिर कैटेगराइज करता है। स्कैटर चार्ट। अ स्कैटर चार्ट शोज पेयर ऑफ वैल्यूज इन स्कैटर फॉर्मेट। स्कैटर चार्ट जो होता है वो हमारी पेयर ऑफ वैल्यूज को शो करता है किसमें? स्कैटर फॉर्मेट में। अपार्ट फ्रॉम अबव एक्सप्लेन्ड चार्ट्स, MS Excel contains surface, donut, bubble and radar chart.
Almost all the chart types available in MS Excel 2007 are divided into a number of subtypes. Let us take a look at a few of them. ठीक है बच्चों, जो अबव चार्ट मेंशन किए गए हैं इनके अलावा MS Excel में दूसरे तरह के चार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें सरफेस, डोनट, बबल, रडार चार्ट भी इंक्लूड होते हैं. ठीक है, ये जो चार्ट्स होते हैं ये MS Excel में इजीली अवेलेबल है और इनको डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ सब टाइप्स में. ठीक है, इनके बारे में हम आगे जानेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट. फॉलोइंग मेंशन्ड आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट. बच्चों, यहाँ पे चार्ट्स के कंपोनेंट के बारे में बताया गया है. ठीक है, जिसमें से सबसे पहला होता है प्लॉट एरिया. दिस इज द रेक्टेंगुलर एरिया बाउंडेड बाय 2 एक्सिस वेयर द चार्ट इज प्लॉटेड. ठीक है बच्चों, सबसे पहला होता है प्लॉट एरिया. ये रेक्टेंगुलर एरिया से बाउंड होता है जिसमें आपके 2 एक्सिस होते हैं जहाँ पे आपका चार्ट जो है वो प्लॉट होता है. इसमें नेक्स्ट है वाई एक्सिस, वैल्यू एक्सिस. ठीक है, वाई एक्सिस जिसे वैल्यू एक्सिस भी कहते हैं, ये क्या होता है, ये होता है वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट. नीचे की तरफ आप देख रहे हो एक्स एक्सिस, कैटेगरी एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ द चार्ट. ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है जिसे कैटेगरी एक्सिस भी कहा जाता है, ये आपका हॉरिजेंटल एक्सिस होता है चार्ट का. नेक्स्ट में राइट की तरफ अपर में आप देखोगे डेटा पॉइंट्स है. द बार्स, लाइंस, स्लाइसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यू. ठीक है, इसमें जितने भी आपके बार्स होते हैं, लाइंस होते हैं, स्लाइस ऑफ अदर एलिमेंट्स होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके डाटा वैल्यू को. चार्ट एरिया. दिस एरिया इंक्लूड्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द चार्ट. ठीक है, ये आपके चार्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है. लेजेंड. दिस आइडेंटिफाइज ईच डेटा सीरीज इन अ यूनिक कलर और पैटर्न. ये आपके डेटा को यूनिक कलर और पैटर्न में दर्शाता है. ठीक है, नाउ क्रिएटिंग चार्ट्स इन MS Excel 2007. The data represented in rows and columns of a worksheet can easily be used for creating different kinds of charts. Charts can be created at 2 different places in the worksheet as an object in separate sheet in the current workbook. Let us learn how to create a chart on the worksheet with the following data. ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हो. जो रिप्रेजेंटेड डेटा होता है रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है, उसमें से क्या कर सकते हो आप इजीली चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, चार्ट्स जो होते हैं वो आपके इजीली 2 तरह से क्रिएट किए जाते हैं. एक तो आपकी वर्कशीट में और दूसरा एज एन ऑब्जेक्ट इन सेपरेट शीट इन द करंट वर्कबुक. अब हम इनके बारे में और डिटेल में आगे जानेंगे कि कैसे इन्हें फॉर्म किया जाता है. There are 2 ways to create a chart in MS Excel 2007. Method 1. MS Excel 2007 can create an appropriate chart for you on its own. Select the cells that contain the data for which you want to create chart. Now press F11 key. MS Excel automatically creates a chart for you and a new tab, Chart tab, appears along with the sheet tabs. तो बच्चों, किसी भी चार्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा चाहिए होगा. अब डेटा आपके किस में क्रिएट होता है, आपके MS Excel में क्रिएट होता है. ठीक है, MS Excel 2007 जो होता है वो आपको एप्रोप्रिएट चार्ट बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेल्स को सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपका डाटा जो है वो कंटेन होता है. ठीक है, उसके बाद आप F11 की को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में, तो आप देखोगे MS Excel जो है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए चार्ट जो है वो क्रिएट कर देगा. ठीक है, फिर उसके बाद न्यू टैब, चार्ट टैब जो है वो अपीयर हो जाएगी आपके सामने अलॉन्ग विद द शीट टैब. नाउ मेथड 2. यू कैन क्रिएट अ चार्ट ऑफ योर ओन चॉइस बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स. स्टेप 1. सेलेक्ट द सेल्स दैट कंटेन्स द डेटा फॉर विच यू वांट टू क्रिएट चार्ट. Step 2. Click on the Insert tab on the ribbon. Step 3. Select the type of chart you want from the charts group. Here we are selecting column charts type. Step 4. Now select the chart subtype from the drop-down list. This will create the selected chart on the current worksheet. ठीक है, इसमें मेथड 2 भी आपको बताया गया है. उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो सेल है जिसमें जो डाटा है
उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसमें से आप चाहते हो अपना जो चार्ट है वो आप क्रिएट कर सको। उसके बाद आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे जो कि आपके रिबन टैब में अवेलेबल होता है। उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे उस चार्ट को जो भी आप चार्ट वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको चार्ट्स के ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है कॉलम चार्ट टाइप को। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे चार्ट सब टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर आप देखोगे आपका जो चार्ट है वो आपकी करंट वर्कशीट में अपीयर हो जाएगा या क्रिएट हो जाएगा। When you create a chart in MS Excel, 3 new tabs appears on the ribbon: Design tab, Layout tab and Formal tab, displaying various chart tools. Commands available in these tabs can be used to make the changes in already existing chart. Now let us learn to edit the created chart with the help of Design tab. ठीक है, जब आपका चार्ट जो है वो आपकी MS एक्सेल शीट पे क्रिएट हो जाता है तो आप देखोगे आपके सामने 3 न्यू टैब्स जो है वो अपीयर हो जाती है, ठीक है, जो कि होती है आपके डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब एंड फॉर्मल टैब। इसमें आपके वेरियस चार्ट टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी कमांड को सिलेक्ट करके आप अपने चार्ट में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे कि कैसे हम जो ये क्रिएटेड चार्ट है इसमें हम एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन टैब। नाउ चेंजिंग द चार्ट टाइप. Follow these steps to change the type of a chart currently on your worksheet. Step 1. Double click the chart. It will open Design tab, displaying the chart tools. Step 2. Click on the Change Chart Type in the Type group. The Change Chart Type dialog box appears. Step 3. Choose the desired chart type and its subtype. Step 4. Now click on the OK button. Your chart gets changed according to your choice. ठीक है, अगर आपको अपने चार्ट का टाइप जो है वो चेंज करना है तो आप कैसे करोगे? सिंपली आप उस चार्ट पे सबसे पहले डबल क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने जो डिज़ाइन टैब है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेइंग द चार्ट टूल्स, उसमें आपके चार्ट टूल्स जो है वो क्या हो जाएंगे? डिस्प्ले होंगे, ठीक है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? आपको क्लिक करना है चेंज चार्ट टाइप में, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह से छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है जो कि आपके टाइप ग्रुप में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। फिर जो चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। उसके बाद जो भी डिज़ायर्ड चार्ट टाइप आपको चाहिए आप उसको क्या कर सकते हो? चूज़ कर सकते हो उसके सब टाइप के साथ। तो स्टेप 4 में बच्चों आपको क्लिक करना है ओके बटन पे। फिर आप देखोगे आपका जो चार्ट है वो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस चेंज हो जाएगा। नाउ चेंजिंग द चार्ट स्टाइल. फॉलो दीज स्टेप्स टू चेंज द स्टाइल ऑफ चार्ट. स्टेप 1. First double click the chart. It will open Design tab displaying charts tools. Step 2. Click on More button in the Chart Styles group. Step 3. It will show you a gallery of different styles. Choose the style of your choice by clicking on the desired option. अगर आपको अपने चार्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आपको सिंपली इन स्टेप्स को क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको उस चार्ट पे डबल क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद आपके सामने डिज़ाइन टैब जो है वो डिस्प्ले होगी विद चार्ट्स टूल, ठीक है। उसके बाद आप मोर बटन पे क्लिक करोगे, किसमें? चार्ट स्टाइल्स ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद आपको गैलरी ऑफ डिफरेंट स्टाइल जो है वो शो होगा। आपको जो भी स्टाइल चाहिए आपकी चॉइस का आप उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। नाउ एडिटिंग डेटा एंड टेक्स्ट इन अ चार्ट. द डेटा एंड टेक्स्ट इन एक्सेल चार्ट्स आर लिंक्ड टू द डेटा एंड टेक्स्ट इन अ वर्कशीट फ्रॉम विच द चार्ट इज क्रिएटेड. So any changes in the worksheet will automatically update the chart. तो बच्चों अगर आप अपने चार्ट में डेटा या टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस वर्कशीट को जो आपने शीट बनाई थी स्प्रेडशीट उसको आपको क्या करना होगा? चेंज करना होगा, ठीक है। सपोज कोई भी नंबर आपको चेंज करना है तो आप उस शीट पे जाकर उस नंबर को या उस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। फिर आप देखोगे आपका जो चार्ट है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर शीट. डिलीटिंग डेटा एंड टेक्स्ट इन अ चार्ट. Deleting data from the related worksheet automatically deletes data from a connected Excel chart.
ठीक है, अगर आपको अपने चार्ट में से कुछ भी डेटा या टेक्स्ट डिलीट करना है तो आपको सिंपली वर्कशीट पे जाके उस डेटा को डिलीट करना होगा। ठीक है, फिर आपका जो डाटा है वो आपके चार्ट से भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। नाउ मूविंग एंड रिसाइजिंग चार्ट। You can easily move and resize chart in MS Excel 2007. To move a chart, point anywhere inside the chart and drag it in the desired direction. You can adjust a chart by dragging the chart's frames called handled. To resize a chart proportionally, drag the corner handle on the chart डायगोनली। तो बच्चों, अगर आपको अपने चार्ट को मूव करना है या रीसाइज करना है, ठीक है, अगर उसका साइज आपको बड़ा करना है या छोटा करना है तो आप सिंपली इन स्टेप्स के थ्रू उसे कर सकते हैं। अगर आपको अपना चार्ट मूव करना है तो आपको उसके इनसाइड कहीं भी पॉइंट करना होगा। ठीक है, फिर उसको ड्रैग करके डिजायर्ड लोकेशन पे लेके जाना होगा। फिर आप चार्ट को एडजस्ट कर सकते हो बाय ड्रैगिंग द चार्ट्स फ्रेम कॉल्ड हैंडल्स। ठीक है, उसके जो हैंडल्स होते हैं उसके थ्रू आप अपने चार्ट को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। रिसाइज करने के लिए, अगर आपको रिसाइज करना है किसी भी चार्ट को तो आपको क्या करना होगा, ड्रैग करना होगा उसके कॉर्नर हैंडल पे। ठीक है, जो उसके कॉर्नर में जो हैंडल होते हैं उन पे आप ड्रैग करके सिंपली उसको बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो। नाउ प्रिंटिंग अ चार्ट। फॉलो दीज स्टेप्स टू प्रिंट अ चार्ट इन MS Excel. Step 1, select the chart. Step 2, click on the office button. Step 3, click on print option. The print dialog box appears. Step 4, click on OK button. अगर आपको अपने चार्ट का प्रिंट आउट निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उस चार्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑफिस बटन पे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रिंट ऑप्शन पे। ठीक है, फिर आपके सामने प्रिंट डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो चार्ट है उसका प्रिंट आउट आपके सामने निकल जाएगा। नाउ कॉम्प्यूफैक्ट। व्हेन यू चेंज डेटा एंड टेक्स्ट इन अ वर्कशीट, एक्सेल ऑटोमेटिकली अपडेट्स द चार्ट। ठीक है, अगर आप अपने डेटा में, किसी भी वर्कशीट के डेटा में और उसके टेक्स्ट में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो एक्सेल जो होता है ऑटोमेटिकली आपके चार्ट को भी उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, अपडेट कर देता है, चेंज कर देता है। लेट्स प्रैक्टिस। फाइंड द यूज्ड ऑफ डिफरेंट चार्ट्स प्रोवाइडेड इन एक्सेल 2007। बच्चों, ये आपको बताना है कि डिफरेंट चार्ट जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं MS Excel 2007 में उसके क्या क्या यूजेस हैं। नाउ रीटेक। A picture showing numeric data is called a chart or graph. Charts are more attractive and appealing than simple representation of data. There are different types of charts available in Excel. Excel worksheet data in rows and columns can easily be used to create charts. Charts can be created on the current worksheet as an object in separate sheet or in the current workbook. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.